हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं आ गई हूँ इस ड्रामे के पार्ट 4 के साथ, जिसमें हम देखते हैं कि कोया हॉलिन के साथ घर जाने के लिए मना करता है और वो अपने रूम में आ जाता है। तो हॉलिन भी उसके पीछे उसके रूम में विंडो से आ जाता है। तो उसे देख के कोया डर जाता है और कहता है, हॉलिन तुम कैसे यहाँ पर आए? तो वो कहता है, उसी तरह से जैसे तुम भी विंडो से कभी कभी आ जाते हो। और फिर वो एक एक कदम बढ़ाते बढ़ाते कोया के बहुत करीब हो जाता है और कोया सोफे पे गिर जाता है। तो ऊपर से हॉलिन खड़ा होकर उससे पूछता है, क्या तुम अब भी मेरे साथ नहीं जाना चाहोगे? तो कोया उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं देता। हॉलिन फिर से उससे पूछता है, मैंने तुमसे पूछा है, क्या तुम अब भी मेरे साथ नहीं जाना चाहोगे? तो कोया हॉलिन को धक्का देके कहता है, आखिर मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊँ और किस वजह से? तो हॉलिन कोया से कहता है कि तुम्हारे पास मेरे साथ ना जाने की भी तो कोई वजह नहीं है। तो कोया कहता है, बस बहुत हो गया, बंद करो ये सब, मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। तो हॉलिन उससे कहता है कि तुम्हें जाना तो पड़ेगा, अगर तुम नहीं गए तो मैं तुम्हें उठा के ले जाऊंगा। और वैसे भी मैंने तुम्हारी मॉम से परमिशन ले ली है इस चीज की। ये कह के वो उसे फिर से सोफे पे गिरा देता है। तो जल्दी जल्दी कोया उसे कहता है कि ठीक है मैं जाऊंगा, लेकिन तुम अभी यहाँ से तो हटो, मेरे ऊपर तुम क्यों खड़े हो? और फिर हॉलिन मुस्कुराने लगता है और फिर आहिस्ता से उसके करीब जाने लगता है और कोया अपना मुंह फेर लेता है। और फिर कोया हॉलिन से कहता है कि अच्छा ठीक है, पहले तुम मेरी मॉम से मेरी बात करो और फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। और हॉलिन उसकी मॉम को कॉल करता है और आवाज को भी ओपन कर देता है। तो कोया की मॉम जब कॉल उठाती है तो वो कोया से बात करने लगती है कि तुम क्या हॉलिन के साथ नहीं जा रहे? पहले तो तुम उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान होते थे और अब तुमने ही उसे परेशान करके रख दिया है। इतने में हॉलिन उससे फोन छीन लेता है और कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, अब ये मान चुका है, ये मेरे साथ कल जाएगा और मैं इसको लेके ही जाऊंगा। तो कोया उसको गुस्से से देखने लगता है कि ये क्यों मेरे पीछे पड़ गया है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि कोया अपनी बाइक पे सर रख के उससे कहता है कि अब मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ, हो सकता है कि मैं तुमसे बहुत टाइम बाद फिर मिलूं, क्योंकि हॉलिन मुझे अपने घर लेकर जा रहा है और उसका घर यहाँ से बहुत दूर है। मुझे माफ करना कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ के जा रहा हूँ। उसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जिसमें कि कोया अपनी फुटबॉल खेलने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद भी उसका ध्यान बस हॉलिन की तरफ होता है। तभी उसकी टीम उसे कहती है कि अब तुम्हें खेलना चाहिए, पता नहीं तुम किन सोचों में गुम हो। तो वो खेलने के लिए आगे तो बढ़ता है, लेकिन उसके दिमाग में बस हॉलिन की बातें होती हैं। तभी वो गुस्से में बॉल को जैसे मारता है, वो जीत जाते हैं। जीतने के बाद कोया के फेस पे थोड़ी सी स्माइल आती है। उसकी टीम के बाकी लोग भी बहुत खुश होते हैं, वो कहते हैं तुमने कमाल कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि कोया अपने कपड़े चेंज करके घर जाने की तैयारी कर रहा होता है और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जिसमें कि कोया अपने घर होता है और हम देखते हैं कि वो दो टेररिस्ट को देख के बहुत परेशान हो रहा होता है। और फिर वो इमेजिन करता है कि जब हॉलिन उसे डेट पे लेके गया था तो वो दिन उसके लिए कितना स्पेशल था और हॉलिन ने कहा था कोया से कि मैं कल तुम्हारी बर्थडे पे नहीं आ पाऊंगा, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए आज ही टाइम निकाला। और वो उसे उसका प्रेजेंट देता है। तो कोया उसे कहता है, क्या मैं इसे ओपन कर सकता हूँ? तो हॉलिन से कहता है, हाँ बिल्कुल। जब कोया उसे ओपन करता है तो उसमें से दो बेयर निकलते हैं और फिर वो कहता है, हॉलिन उसे कहता है कि ब्लू वाला मैं हूँ और रेड वाले तुम। कोया हॉलिन के तोहफे से बहुत खुश हो जाता है और वो उन दोनों बेयर को अपने गले से लगा के मुस्कुराने लगता है। फिर उसकी इमेजिनेशन भी यहीं पे खत्म हो जाती है और फिर रियल में वो उन दोनों बेयर को उठा के उनसे बातें करने लगता है कि हॉलिन तुम मुझसे क्यों नहीं प्यार करते। उसके बाद हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जिसमें कि हॉलिन कोया को अपने घर ले जाने आया होता है। कोया अपनी मेड के बगैर और उसकी मेड कोया के बगैर रहने का सोच के रोने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि कोया कार में बैठ के हॉलिन की पुरानी बातें याद कर रहा होता है और फिर वो हॉलिन की तरफ काफी टाइम तक देखता रहता है, लेकिन हॉलिन उसको नहीं देखता। और जब हॉलिन उसको देखने लगता है तो कोया अपना फेस दूसरी साइड पे कर लेता है और फिर वो हॉलिन की वही पुरानी बातें याद करके बहुत रोता है, जिसमें कि हॉलिन ने उसे कहा था, मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर की वजह से तुमसे शादी करूंगा, वरना मुझे तुमसे कोई मोहब्बत नहीं। तो कोया बेचारा बहुत फूट फूट के रोता है और हॉलिन उसे देखता भी है पर उसे इग्नोर करता है कि अगर मैंने अभी इसकी फेवर की तो ये समझ जाएगा कि मैं ये नहीं करना चाहता। फिर हम देखते हैं कि वो हॉलिन के घर में पहुंच जाता है और उसके घर को देख के बहुत खुश होता है क्योंकि उसको उसका घर बहुत ज्यादा ही पसंद आता है। फिर कोया हॉलिन से कहता है, तुम्हारा घर कितना बड़ा है और इतना अच्छा भी है। तो हॉलिन कोया से कहता है, ओह रियली, क्या तुम्हें ये पसंद आया?
तो कोया अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेता है ताकि इसे ये ना पता चले कि मैं इससे नाराज नहीं हूँ। और कोया को तो हॉलियन से नाराज ही रहना होता है ना, तो हॉलियन भी उसे देख के मुस्कुराने लगता है। और फिर हॉलियन कोया से कहता है कि लाओ ये सामान मुझे दे दो, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूँ। उसके बाद वो उसे कहता है चलो मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाता हूँ। हॉलियन कोया को उसके रूम में लेके जाता है और फिर वो रूम को देख के भी उतना एक्साइटेड होता है जितना कि उसके घर को देख के हुआ था। उसको वो रूम बहुत पसंद आता है। कोया सारे रूम को देखने के बाद कबर्ड की तरफ जाता है। वहाँ पर जाता है तो देखता है कोया के और हॉलियन के दोनों के कपड़े उस अलमारी में मौजूद होते हैं। तो कोया हॉलियन से कहता है मेरी कबर्ड में तुम्हारे कपड़े क्या कर रहे हैं? तो हॉलियन से कहता है क्यों, ये मेरा रूम नहीं है क्या? मैं भी इसी रूम में रहूंगा। अब से हम दोनों एक ही रूम में एक साथ रहने वाले हैं और सोएंगे भी एक ही बेड पे। इसके बाद हमारा ये ड्रामे का एपिसोड यहीं पे होता है खत्म। और अगर आपको इस ड्रामे की स्टोरी या मेरी एक्सप्लेनेशन जरा सी पसंद आई हो तो प्लीज मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ना भूलें। इससे मेरे ड्रामे की आने वाली हर नई नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचेगी। तो कल मिलते हैं इस ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।